शुरुआत करते हैं एक ऐसे रहस्य से जो आस्था, कड़े नियमों और एक बेहद गहरे प्रेम के बीच झूलता है। जरा सोचिए, एक ऐसे भगवान जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, लेकिन एक साधारण सी माँ के निस्वार्थ प्यार के लिए अपने ही बनाए सारे नियम तोड़ देते हैं। कमाल है ना। आज का हमारा ये विश्लेषण कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच्ची भक्ति वाकई किसी शास्त्र या नियम से भी ऊपर हो सकती है। तो चलिए इस बेहद अद्भुत और रहस्यमयी प्रेम कथा की गहराइयों में उतरते हैं। अब एक दृश्य की कल्पना कीजिए। पुरी के विशाल जगन्नाथ मंदिर में घोर अंधेरा छाया है। खामोशी इतनी कि सुई घिरे तो आवाज आ जाए। बस कुछ दियों की टिमटिमाती रोशनी इस सन्नाटे को तोड़ रही है। मुख्य पुजारी राजेंद्र जी सुबह होने से ठीक पहले भगवान को जगाने अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही दिए की रोशनी भगवान के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ती है, पुजारी जी एकदम सन्न रह जाते हैं। भगवान के होठों के कोने पर बाजरे की खिचड़ी का एक पीला दाना लगा हुआ है। गालों पर भी हल्के पीले दाग हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे ने जल्दबाजी में खाना खाया हो और मुंह पोंछना भूल गया हो। ये नज़ारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पल भर में मंदिर के बाहर सन्नाटा छा जाता है। जब ये खबर वहां के न्यायप्रिय शासक राजा गजपति तक पहुंचती है तो पूरे दरबार में हड़कंप मच जाता है। मतलब गर्भगृह के सारे दरवाजे रात भर बाहर से मजबूती से बंद थे। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर के कड़े नियमों के हिसाब से सुबह के समय भगवान को खिचड़ी का भोग लगना पूरी तरह से असंभव है। तो फिर ये था क्या? कोई चमत्कार या फिर सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक? राजा गजपति की आंखों में उस वक्त जो चिंता और जिज्ञासा थी, उसे साफ महसूस किया जा सकता था। अब राजमहल की इस अफरा तफरी से जरा दूर चलते हैं। एक बहुत ही साधारण और साफ सुथरी सी झोपड़ी में। वहां आंगन में तुलसी का पौधा है और पास ही मिट्टी के चूल्हे पर एक बूढ़ी महिला कर्माबाई बड़े ही प्यार से बाजरे की खिचड़ी बना रही हैं। उनके चेहरे की झुर्रियों में एक असीम वात्सल्य, एक माँ की ममता छलक रही है। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि पुरी के इतने बड़े मंदिर में उनके लाला यानी भगवान की वजह से कितनी बड़ी हलचल मची हुई है। वो तो बस अपनी ही दुनिया में मग्न है, अपने भूखे बच्चे के लिए बड़े जतन से खाना पकाने में जुटी हैं। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ हैं शास्त्र और उनके बेहद कठोर नियम, और दूसरी तरफ है एक माँ का निस्वार्थ सच्चा प्रेम। होता कुछ यूं है कि जब कर्माबाई खिचड़ी बना रही होती हैं, तभी वहां से एक बहुत ही विद्वान संत साधु ज्ञानानंद गुजरते हैं। वो देखते हैं कि अरे, कर्माबाई ने तो बिना स्नान किए ही भगवान का भोग बनाना शुरू कर दिया। साधु जी के नजरिए से तो ये सीधे सीधे शास्त्रों का अपमान है, एक बहुत बड़ा पाप है। लेकिन कर्माबाई का तर्क सुनिए। वो बड़ी ही मासूमियत से कहती हैं कि अगर वो पहले नहाने और पूजा करने बैठेंगी तो उनके छोटे से लाला से भूख बर्दाश्त नहीं होगी, उसे भोग मिलने में देर जो हो जाएगी। ये सुनकर साधु ज्ञानानंद थोड़े सख्त लहजे में कहते हैं, भक्ति का अर्थ अनुशासन है। वो कर्माबाई को डांटते हुए आदेश देते हैं कि कल से पहले स्नान होगा, फिर विधिवत पूजा होगी और उसके बाद ही भोग बनेगा। कर्माबाई ठहरी एक बेहद सरल और सच्ची भक्त। उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप सिर झुकाकर ये कठोर डांट सुन ली। लेकिन मजे की बात देखिए, जब उनका वो रहस्यमयी नटखट बालक वहां आता है तो वो उसे समझाती हैं कि कल उसे खाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और वो दिव्य बालक, वो बस एक प्यारी सी रहस्यमयी मुस्कान के साथ तुरंत मान जाता है। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा कि आखिर ये अटूट रिश्ता शुरू कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें पुरी से थोड़ा पीछे राजस्थान के एक छोटे से गांव के इतिहास में चलना होगा। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आखिर ये नटखट बालक है कौन, और कर्माबाई की भक्ति में ऐसा क्या जादू था कि ब्रह्मांड के रचयिता खुद उनके हाथों से खाना खाने चले आते थे। दरअसल ये बात कर्माबाई के बचपन की है। सुबह का वक्त था। कर्मा के माता पिता किसी यात्रा पर जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी को ताकीद की कि ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना खुद कुछ मत खाना। अब छोटी सी कर्मा ने सुबह सुबह खिचड़ी बनाई और मूर्ति के सामने रख दी। दोपहर हो गई। उसने देखा कि भगवान ने तो कुछ खाया ही नहीं। मासूमियत देखिए, उसे लगा शायद खिचड़ी में गुड़ कम है तो उसने और गुड़ मिला दिया। शाम होते होते कर्मा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बाल हट पर अड़ गई कि अगर भगवान नहीं खाएंगे तो वो भी भूखी ही मर जाएगी। और सच मानिए, उसके उन आंसुओं और उस मासूमियत ने पत्थर की मूर्ति को भी पिघला कर रख दिया। उसी पल उस मूर्ति से साक्षात भगवान प्रकट होते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं,
रोती क्यों है कर्मा? बस पर्दा लगा दो, मैं चुपचाप भोग लगा लूंगा। कितना खूबसूरत पल है ना ये। भगवान को कोई सोने चांदी के बर्तन या भारी भरकम अनुष्ठान नहीं चाहिए। उन्हें बस एक साधारण सा पर्दा और अपने भक्त का सच्चा प्यार चाहिए। ये वाकया इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्रेम के भूखे होते हैं। चलिए अब वापस वर्तमान में पूरी लौटते हैं। राजा गजपति ने मंदिर की सुरक्षा पहले से दोगुनी कर दी है। चप्पे चप्पे पर पहरा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह क्या होता है? फिर से वही असंभव घटना। इतने भारी पहरे के बावजूद भगवान की मूर्ति के चेहरे पर ताज़ी खिचड़ी के दाग फिर से दिखाई देते हैं। ये रहस्य अब सच में राजा की समझ से पूरी तरह बाहर हो चुका था। कुछ तो बहुत अद्भुत घट रहा था। उसी रात राजा गजपति को एक स्वप्न आता है। साक्षात भगवान जगन्नाथ उनके सपने में आते हैं, लेकिन वो खुश नहीं हैं, बल्कि वो शिकायत कर रहे हैं। भगवान बताते हैं कि पुरी में ही उनकी एक माँ रहती है, कर्मा। पहले तो वो तुरंत भोग बना देती थीं, लेकिन अब किसी साधु के बनाए नियमों के चक्कर में वो पहले स्नान करती है, पूजा करती है। भगवान बड़े भोलेपन से कहते हैं, भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो जाता है, मुझे जल्दी जल्दी खाकर भागना पड़ता है, इसीलिए तो मुख पर दाग रह जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, पूरी दुनिया का तारणहार एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के खाने की शिकायत कर रहा है। इस रहस्य की सारी परतें तब खुलती हैं जब राजा खुद कर्माबाई को खोजते हुए पूरे राज्य का चक्कर लगाते हैं और उनकी छोटी सी कुटिया तक पहुंचते हैं। इत्तेफाक से वहीं पर साधु ज्ञानानंद भी आ जाते हैं, और जब साधु को यह सच्चाई पता चलती है कि वो नटखट बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान है, तो उनका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। वो फूट फूट कर रोते हुए कर्माबाई के पैरों में गिर पड़ते हैं। उस दिन साधु को यह गहरा एहसास होता है कि सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान पा लेना ही काफी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्र तो एक माँ का निस्वार्थ प्रेम और उसकी सच्ची भक्ति है। लेकिन देखिए, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कई साल बीत चुके हैं। कर्माबाई अब बहुत वृद्ध और कमजोर हो गई हैं। हालत यह है कि वो अपनी चारपाई से उठ भी नहीं सकती, लेकिन उनका वो दिव्य बालक आज भी उनके पास बैठा है, उनका हाथ थामे हुए। वो बड़ी कोमलता से उनसे कहता है कि अब उन्हें खिचड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वो उन्हें अपने साथ ले जाने आया है। ये इस पूरे सफर का शायद सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला पल है। एक तरफ उस शांत कुटिया में कर्माबाई हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेती हैं, उनकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ पुरी के उस विशाल मंदिर में हाहाकार मच जाता है। गर्भगृह के अंदर एक ऐसा चमत्कार होता है जिसने सबको हिला के रख दिया। भगवान जगन्नाथ की उस विशाल पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही है। जो भगवान पूरी दुनिया के दुख हरते हैं, जिनके एक इशारे पर सृष्टि चलती है, आज वो खुद जार जार रो रहे हैं। रात को राजा को फिर से भगवान का स्वप्न आता है, लेकिन इस बार का दृश्य दिल चीर देने वाला है। भगवान जगन्नाथ एक छोटे खोए हुए बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रो रहे हैं। वो राजा से कहते हैं, मेरी कर्मा माँ मुझे छोड़कर चली गई, अब मुझे सुबह सुबह इतने प्यार से खिचड़ी कौन खिलाएगा? ये कोई आम सपना नहीं था, ये तो ब्रह्मांड के रचयिता का अपनी माँ के बिछड़ने पर बहने वाला अनंत प्रेम और गहरा दुख था। जब राजा गजपति की नींद खुलती है और उन्हें भगवान के इस गहरे दुख का एहसास होता है, तो वो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो तय करते हैं कि भगवान को अपनी माँ से बिछड़ने का दुख वो अब कभी महसूस नहीं होने देंगे। राजा ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने मंदिर के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया और इस नियम तोड़ने वाली असीम भक्ति को अमर कर दिया। राजा ने पूरे दरबार में ये घोषणा कर दी कि आज से और जब तक ये सृष्टि रहेगी, भगवान जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित करने से भी पहले सबसे पहला भोग कर्माबाई के नाम से उसी बाजरे की खिचड़ी का लगाया जाएगा, ताकि भगवान को कभी एक पल के लिए भी ये महसूस ना हो कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई हैं। और जानते सबसे खास बात क्या है? ये कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि आज भी, जी हाँ, आज भी पुरी के मंदिर में हर सुबह निभाई जाने वाली एक जीवित परंपरा है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रेम और भक्ति कभी नहीं मरते। इस दिलचस्प विश्लेषण के अंत में एक छोटा सा सवाल है जो इस पूरी घटना की शुरुआत से जुड़ा है। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, कर्माबाई ने सबसे पहली बार बचपन में भगवान को किस चीज का भोग लगाया था? क्या वो दूध और केला था, बाजरे की खिचड़ी थी, पूरी सब्जी थी, या फिर दूध चावल था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये अद्भुत कहानी हमें बार बार यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी कड़े नियम, दिखावे या बाहरी आडंबर की मोहताज नहीं होती। उसे तो बस एक निर्मल और निस्वार्थ प्रेम चाहिए।
आज के इस गहरे और सिनेमाई सफर में बस इतना ही।